नमस्कार। आज हम एक नज़र डाल रहे हैं 2025 में कर्क राशि वालों के लिए सितारे क्या कहते हैं। हमारे पास कुछ ज्योतिषीय विश्लेषण हैं जो बता रहे हैं कि भाई आने वाला साल करियर, प्यार, पैसे और सेहत, इन सब मामलों में कैसा रह सकता है। बिल्कुल। और ये जो विश्लेषण है ये ग्रहों की चाल के आधार पर एक अंदाजा देता है। दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में थोड़ी उठापटक दिख रही है, पर बाद में चीजें बेहतर होने के संकेत भी हैं। अच्छा, तो ये जो करियर के मोर्चे पे शुरुआत में थोड़ी दिक्कतें बताई गई हैं, क्यों, मतलब कौन से ग्रह हैं? हाँ, देखिए, साल की एकदम शुरुआत में मंगल और बुध, उनका प्रभाव है। अब मंगल ऊर्जा का ग्रह है और बुध संवाद का। तो हो सकता है कि काम की जगह पर थोड़ी गलतफहमियां हों या कुछ उलझनें पैदा हों। मतलब ऐसा लग रहा है कि शुरुआती कुछ महीने शायद थोड़ा धैर्य और साफ बातचीत मांगेंगे। अच्छा, और क्या ये जो शुरुआती उलझनें हैं, ये सिर्फ करियर तक ही हैं या जिंदगी के दूसरे हिस्सों पर भी असर डाल सकती हैं? ये अच्छा सवाल पूछा। विश्लेषण इशारा तो कर रहा है कि ये ऊर्जा कहीं ना कहीं रिश्तों पर भी असर डाल सकती है। मतलब प्रेम जीवन में भी शुरुआत में थोड़ी अस्थिरता सी महसूस हो सकती है, शायद एक रोलर कोस्टर जैसा अनुभव। लेकिन हाँ, अच्छी बात यह है कि शुक्र ग्रह, जो प्यार और रिश्तों का कारक माना जाता है, वो जनवरी के दूसरे हिस्से से मददगार साबित हो सकता है। और मार्च का महीना तो खास तौर पर रोमांटिक बताया गया है शुक्र के प्रभाव से। लेकिन फिर मई में मंगल का भी जिक्र है जो मिले जुले भाव ला सकता है। इसका क्या मतलब हुआ रिश्तों के लिए? हाँ बिल्कुल, मंगल ग्रह ऊर्जा तो देता है, पर कभी-कभी टकराव का भी प्रतीक बन जाता है। तो मई के आसपास रिश्तों में और खासकर बातचीत में थोड़ी सावधानी बरतने की सलाह है। मतलब जुनून भी हो सकता है और थोड़े मतभेद भी। समझ गया। पर अच्छी बात यह है कि विश्लेषण जुलाई के अंत में फिर से शुक्र के सकारात्मक प्रभाव की बात करता है, जो संबंधों को मजबूत करने में मदद कर सकता है। तो थीम वही है, उतार चढ़ाव के बाद स्थिरता की ओर बढ़ना। ठीक है, अब बात करते हैं पैसे और सेहत की। क्या यहाँ भी इस साल की शुरुआत में कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं? हाँ, वित्त के मामले में देखें तो जनवरी के अंत के आसपास राहु का प्रभाव कुछ अप्रत्याशित खर्चे या थोड़ी उलझने ला सकता है। राहु और केतु, जिन्हें हम शैडो ग्रह कहते हैं, वो अक्सर अचानक बदलाव लाते हैं। अप्रैल में भी थोड़ी असंतुष्टि का अनुभव हो सकता है पैसों को लेकर, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि मार्च में अच्छी आमदनी के भी संकेत हैं। तो मतलब पैसों के मामले में स्थिरता कब तक आने की उम्मीद है इस विश्लेषण के हिसाब से? अगस्त के अंत में शुक्र और बुध मिलकर आर्थिक स्थिति सुधारने के शायद नए रास्ते खोल सकते हैं। और साल के अंत तक बृहस्पति ग्रह, जिसे हम गुरु भी कहते हैं और जो सौभाग्य और विस्तार का ग्रह है, उसकी कृपा से आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होने की संभावना है। दिसंबर में तो कोई कीमती चीज खरीदने का योग भी बन सकता है। अच्छा, ये अच्छी खबर है। और सेहत के मोर्चे पर आपने केतु और शनि का भी जिक्र किया था शायद। जी, जनवरी के मध्य में केतु के प्रभाव से सेहत में कुछ हल्के फुल्के उतार चढ़ाव आ सकते हैं। फिर मई के अंत के आसपास पाचन संबंधी दिक्कतों पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है। और अगस्त के मध्य में शनि ग्रह, जो अनुशासन और कभी-कभी दबाव का कारक होता है, वो थोड़ी मानसिक थकान या तनाव दे सकता है। लेकिन साल के अंत तक फिर से ताजगी और ऊर्जा महसूस होने की उम्मीद है। तो सेहत के मामले में भी मतलब बीच-बीच में ध्यान रखने की जरूरत है, पर अंत अच्छा दिख रहा है। समझ गया। अब आते हैं शिक्षा और बिजनेस पर। क्या खास रुझान दिख रहे हैं यहाँ? पढ़ाई में भी शुरुआत थोड़ी कह सकते हैं धीमी रह सकती है। शायद ध्यान भटकने की समस्या हो, खासकर जून में राहु के प्रभाव से। लेकिन बृहस्पति फरवरी में और बुध मार्च में आकर प्रदर्शन सुधारने में मदद करेंगे। जून में बृहस्पति फिर से बेहतर करने के लिए प्रेरित करेगा। तो सितंबर तक फोकस वापस आने और परीक्षाओं में अच्छा करने की पूरी संभावना है। नवंबर में सीनियर्स या शिक्षकों से मदद भी मिल सकती है। और जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए मार्च की शुरुआत अच्छी है, नए प्रयोग करने या बिजनेस बढ़ाने के लिए। बुध और बृहस्पति का मिला जुला असर रहेगा। जून में ग्राहकों के साथ किसी तरह के भ्रम से बचने की सलाह दी गई है। अच्छा, हाँ, और सितंबर की शुरुआत में मंगल का प्रभाव प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त बनाने और नए अवसर लाने में मदद कर सकता है। और अक्टूबर में बुध ग्रह बिक्री बढ़ाने में सहायक हो सकता है। तो कुल मिलाकर अगर इन स्रोतों का विश्लेषण देखें
तो 2025 कर्क राशि वालों के लिए एक ऐसा साल लग रहा है जहां शुरुआत में थोड़ा धैर्य रखना होगा, है ना? हाँ। चाहे वो करियर हो, रिश्ते हो या पैसा। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा, खासकर बृहस्पति और शुक्र जैसे शुभ ग्रहों के प्रभाव से चीजें बेहतर होती जाएंगी और विकास के मौके मिलेंगे। रहा है कि कैसे अलग अलग ग्रहों की चाल साल के अलग अलग समय पर जीवन के अलग अलग पहलुओं को प्रभावित कर सकती है। एक तरह से ये साल पहले थोड़ी परीक्षा लेगा और फिर बाद में पुरस्कार देगा। खासकर साल के दूसरे भाग में आर्थिक लाभ और सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी के संकेत काफी मजबूत है। और जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। ये स्रोत हमें बताते हैं कि ग्रहों का प्रभाव समय के साथ बदलता रहता है। अगर कोई इस जानकारी को महज एक रुझान या संभावना की तरह भी देखे, तो भी क्या ये जानना उनके साल भर के नजरिए या उनकी योजनाओं को किसी तरह से प्रभावित कर सकता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।